बहुत मन कर रहा है, आओ ना। अरे आप चुपचाप सो जाइए। कब नहीं मन करता आपका? चुपचाप सो जाओ, तंग ना करो। लेकिन तुम तो खाली सोते रहती हो, उठो ना थोड़ा। ये जवानी का दिन है ना मोहब्बत करने का, उठ जाओ ना। तुम चुपचाप सोते हो या नहीं? अरे सोना तो है, कभी भी सो लेंगे, लेकिन प्यार करने का अगर एक बार दिन चला गया ना तो फिर ये उम्र नहीं आएगी। चलो यार। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सो जाइए चुपचाप। अरे यार खाली सो जाइए, क्या सोने में क्या है, ऐसे नींद ही नहीं आती है। अच्छा, अभी आपको नींद नहीं आ रही है और जब मैं शुरू हुई तो आधा अधूरा छोड़कर सो जाना। नहीं नहीं, आधा अधूरा छोड़ के नहीं सोऊंगा, पूरा का पूरा करके ही छोड़ूंगा। देखो बहुत मूड है एकदम ना, शरीर में जो टन टन मार रहा है। चलो ना मेरे यार, तब मत कीजिए, सो जाइए। मान भी जाओ। चलो ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी हमारा मन नहीं है। मन नहीं है जानो, चलो ना। समझ नहीं आ रहा है आपको, सो जाइए। कैसे सो जाऊं, आपके बिना मुझे नींद आती है क्या? आपको नींद अच्छे से आ रहा है पर आपको अभी मजा चाहिए। मजा मिलेगा तो सो जाइएगा आप। हम्म, आपको भी चाहिए ना। अरे जाइए, हमका नहीं चाहिए, हमका कोई मन नहीं है अभी। मन हम बना देंगे आपका। नहीं बनाना चाहते हम। चलिए ना, नहीं। बहुत मजा आएगा। आइए, देखो ऐसे ही सुला के तड़पाओगे क्या? मान जा मेरी सोना। चलिए ठीक है, करते हैं, पर कॉन्डम लाए हो? कॉन्डम? तो और का? अरे हेलमेट की क्या जरूरत है, ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं ना। अच्छा, तुम्हारा हेलमेट के चक्कर में जो हम सजा भुगतेंगे वो कुछ नहीं दिखता तुमको? 9 महीना हम पेट फुला के बैठेंगे, तुम तो साला मजा लेके सो जाओगे। तो क्या हुआ है, अपना ही बच्चा रहेगा ना। और वैसे भी बेबी, केला कोई छिलके के साथ खाता है क्या? अबे हमको नहीं करना है, ठीक है ना? जब तक कॉन्डम नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं, तुम्हें छूने भी नहीं देंगे। देखो, एक दूसरे लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है, अपने लोग ये सब बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है ना। चलो। क्या बात कर रहे हो तुम? आ जाओ। देखिए, मेरी बात समझिए। अगर आप कॉन्डम नहीं ना पहने हैं तो कोनो मजा नहीं है इस काम में। सो जाइए, हमको भी सोने दीजिए। लेकिन डार्लिंग, कॉन्डोम में मजा ही नहीं आता है, रोज रोज कॉन्डोम। कभी कभी ऐसे भी फायर करने दो ना गोली। आप चुप रहिए, समझे? हम इसको सोने दीजिए। अच्छा ठीक है डार्लिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो तुम्हारा कॉन्डोम मुंह भी छिपा के बैठा हुआ है। ये की ना आपने समझदारों वाली बात। अब अच्छे बच्चों की तरह एक कॉन्डम लगा के ही सारा कुछ कीजिए, समझे? जब भी आपको अगली बार मजा लेना है, एक कॉन्डम जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास। वो तो ठीक है जाने मन, चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो मजा जो मजा मैं चाहता हूँ कॉन्डोम लगाने के बाद नहीं आता है। फिर भी तुम बोल रही हो तो चलो मैं मान लेता हूँ। ठीक। दोबारा मिल गया, दोबारा। दोबारा, ये दोबारा दोबारा मैं खेलूंगा, इससे मैं खेलूंगा। मैं अपने दोस्त को दिखाऊंगा दोबारा, मैं तुझे दोबारा ढूंढ रहा था, अभी मुझे दोबारा मिल रहा है और दोबारा मिलेगा बहुत मजा आएगा। और मैं ये भाभी तो दिखाऊंगा, बिल्कुल तो मिला मिले तो दोबारा, इतना इतना दोबारा। दोबारा मतलब दोस्त मिल के लेता, मैं भी चलूंगा दोबारा। दोबारा। भैया भैया, दोबारा दे दो। दोबारा तो फिर दे। क्यों डांट रहे हो? अरे छी, ये क्या लेके घूम रहे हो तुम? छोड़ो से। मेरा दोबारा, मैं बाबा भैया, मुझे तो दोबारा दिलाओ ना। था मैं और मेरा दोस्त फिल्म देखते था, बहुत मजा आया था, बहुत मजा।
ये कैसे दे दी इसको? अरे भैया मैंने दिया है। भैया ये दोबारा देखो ना कितना आता है तलाक में आप अपने बिस्तर पर तुपा दे तो देते हैं मैं गया तो मुझे मिल गया देते दोबारा दूर हटाओ इससे, गुब्बारा नहीं है वो। दोबारा भैया दे दो ना मतलब दोबारा करते हैं चुप। हाँ? भैया आप भी खेलो ना इतने अबे छोड़। भैया एक बार खेलो ना एक बार भैया 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 भाभी भाभी आप अरे खेलो ना। दूर 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 दूर। मैं खेलूंगा तो आप लोग मत खेलो मैं खेलूंगा अपना दोबारा भाभी मैं बोलता था ना कि ये सब चीज घर में मत मंगाया करो। भाभी ये तो दोबारा दो ना था हॉल दोबारा होता दो ना भैया दो 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 एक बार बोलो ना भाभी तो एक बार मुझे ऐसा दोबारा हॉल दे दे भैया अच्छा ठीक है बेटा, इसको बाहर फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से नया गुब्बारा लेके आऊंगा। पता हाँ पक्का। पता ला देना हाँ, तब तक पक्का। मैं दोबारा तो खेलूंगा मैं तो रखूंगा अपने अरे पास नहीं, इसको फेंक दे बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा लाऊंगा। नहीं भैया मैं तो नहीं फेंकूंगा बट बेटा समझा करो, फेंक दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, फेंक दो इसे, बहुत गंदा है ये। इसको बाहर फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा लाऊंगा। नया दोबारा हाँ। नया दोबारा लेते तो फेंक दूंगा फोटो ले लेना नहीं नहीं इसको फेंक दो, कोई नहीं। लेने दो छोटू को, लेने दो, दे दो छोटू को, हम तुम्हारे लिए नया गुब्बारा लाएंगे। तुम्हारे लिए नया गुब्बारा लाऊंगा, फेंक दो। नया दोबारा तो ठीक था लेकिन भैया मुझे दोबारा फेंकने का मन नहीं कर रहा भैया प्लीज भैया तो इसको मैं खेल के फोड़ दूंगा हाँ हाँ बाहर छोड़ दो, जाओ बाहर छोड़ दो। भैया फिर देखते तो ये दोबारा मुझे मिला है अरे देख, ये क्या है ना, वो बाहर से खिड़की से उड़ के आ गया है, ये मैंने नहीं लाया था। इसको फेंक दो बाहर, बाहर खिड़की से बाहर फेंक दो। ये पुराना गुब्बारा है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा लाऊंगा, ठीक है? ये खिड़की से उड़ के आ गया, देखो कितना गंदा है, मैला है ना। जा जा, छी 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 छी, और फेंक के हाथ धो लो जा। लेकिन भैया आप लोग तो इतने गुब्बारे तलाक में खेलते थे। अरे हाँ लेकिन वो नया था ना, ये पुराना गंदा हो गया है, फेंक दो इसको। गंदा हाँ नया, देखो हाथ भी गंदा हो गया है तुम्हारे, जाओ हाथ धो लेना। हाँ बेटा, फेंक दो से, फेंक दो से, बाहर फेंक दो। लेकिन नया दोबारा दो देना लाते दो लाऊंगा, दो तुम्हारे। मैं ये गुब्बारा फेंक देता हूँ लेकिन दो दोबारा लाके मुझे देना, मैं और छोटू खेलूंगा। हाँ तुम दोनों भी खेलना। हाँ मैं जाता हूँ भैया। मैंने तुम्हें कहा था ना ये सब चीज घर में मत लाया करो, लेकिन तुम्हें तो उसी चीज से चाहिए। देखो क्या हो रहा है, आज ये अभी लेके घूम रहा है, पूरे मोहल्ले देखेंगे। इसमें मेरी क्या गलती है? तो उसको ढंग से फेंकना चाहिए, कहीं ना बाथरूम में फेंकना चाहिए। मैं फेंकूं? यूज तुमने किया। डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तुम्हारी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है। यही गुब्बारा लाके ना पूरे मोहल्ले में बांट दो, और छोटू भी खेलेगा, अपना मुन्ना भी खेलेगा। पता नहीं कितने लोगों को दिखाया होगा, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे। और ऊपर से बोल रहा है कि भैया तुम भी खेलो ना, भाभी तुम भी खेलो ना। अब खेलो, खेलो उसी गुब्बारे से। तुम्हारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है? और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बच्चा इस गुब्बारे से खेल लेगा, ठीक है? मुझे सेफली फील होता है कॉन्डम से करने में। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो करिए, वरना जाने दीजिए। फिर अपनी क्या रेपुटेशन रह जाएगी इस सोसाइटी में? पूरे मोहल्ले को दिखा चुका होगा वो। आपको सोसाइटी से क्या लेना देना? सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं सोसाइटी से लेना देना है, हमें इसी सोसाइटी में रहना है ना। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कल देख के। देखिए, मुझे तो समझदारी इसी में लगती है कि मैं कॉन्डम के साथ करूं। मैं उन औरतों में से नहीं हूं कि बिना कॉन्डम के करें और फिर बाद में दवाइयां खाते फिर, आईपिल टाइप की। नहीं होता मुझसे ये सब। पता है उनसे हमें कितना नुकसान होता है, शरीर में कितने साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल हम माँ भी ना बन पाए। तो ठीक है, इस कॉन्डोम को फिर नष्ट कर देना चाहिए ना, कहीं फेंक देनी चाहिए ऐसी जगह कि कोई देखे नहीं। तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें समझा पाऊंगी। सीधी सी बात है, तुम्हें अगर मेरे साथ सेक्स करना है तो कॉन्डम लेके ही आना, वरना मुझसे दूर ही रहना और मुझे छूना भी मत। एक दिन पूरा मोहल्ले में नाक कटवा के ही रहेगी, और वो इतना घोड़े जैसा बड़ा हो गया, अभी तक कॉन्डोम से खेलेगा गुब्बारा बना के।
अरे दोनों मिलकर जीना हराम कर दिए। शादी काहे की मुझसे? नींद लेने के लिए? सो जाओ, कल बात करेंगे। नहीं, अभी ना मेरा बहुत मूड करा। चलो प्लीज करते हैं। थके हुए हैं यार। अरे कर लो ना प्लीज, बहुत मन कर रहा है। कर लो ना। क्या please. कर रही हो? प्लीज सोने दो ना, थके हुए हैं यार। आज कर लो ना प्लीज, मेरा मन कर रहा है। अरे चुपचाप सोने दो। कैसा पति है कि अपनी औरत को खुश नहीं कर सकता। सोने के लिए शादी की थी क्या मुझसे? कल बात करेंगे, चुपचाप सो जाओ। नहीं, मुझे अभी करना है। डिस्टर्ब करके रख दिए। पति मेरे नसीब में। क्या करूं, कैसे बुझाऊं अपनी आग को? मन तो बहुत कर रहा है। मेरा सहारा। ये है मेरा सहारा, मेरा सुख दुख का साथी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया है। हाँ आइए भाभी आइए। क्यों रे, कहाँ रह गया था इतने दिन? अरे भाभी, जो अपने बगल के गांव वाली भाभी है ना, उनके पति के लिए दवाई लेने गांव गया था। ऐसी कौन सी दवा है जो गांव में मिलती है? अरे भाभी, अरे उनके पति का ना खड़ा नहीं होता है। अरे वही दवाई लेने गांव गया था। क्या मतलब तुम वो खड़ा करने वाली दवा बेचते हो? हाँ भाभी, अरे जिसका खड़ा नहीं होता है उसका तुरंत खड़ा हो जाएगा। और अगर हमारी दवाई खाकर किसी का खड़ा नहीं हुआ ना, उसका कभी नहीं खड़ा होगा। लाते मुझे भी दे, मुझे क्या पता था कि तू ये सब भी रखता है। अरे क्या करूं भाभी, लाचार बीवियों के लिए रखना ही पड़ता है। अब दिन में तो मैं काम चला देता हूँ, लेकिन रात को तो पति चाहिए ना। अच्छा रुकिए देखता हूँ। ये लीजिए भाभी, ये दवाई है और इस दवाई को आधा चम्मच रात में दूध के साथ दे देना, ठीक है ना? बाकी अगर ज्यादा देना तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। चलो मैं चलता हूँ भाभी। हाँ भाई, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब। आ जाएगा ना मजा, आज तो पलंग तोड़ के ही रहूंगी। अरे वाह, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ मैं। छोड़ो ना, पी लेंगे ना, छोड़ो ना। नहीं, हम पिला देंगे ना आपको, आप आराम से पीजिए। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ ना। आपके साथ आज कुछ फनी करना है मुझे। अरे वाह, आज तुम मूड में लग रही हो। छोड़ो ना, थके हैं, मूड नहीं कर रहा है। देखिएगा, आज से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ।
मैं जब मूड में होती हूँ तभी आपका ढीला हो जाता है। उठिए ना, अरे उठिए। अरे क्या हो गया? अभी तो शुरू ही नहीं किया और खत्म हो गया। ये तो सो गए, अभी शुरू ही नहीं हुआ और सो गए। ये भी ना बिल्कुल क्या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब तो। सब्जी वाले का पुड़िया काम नहीं आए, कम से कम सब्जी तो काम आ जाए बस। चलो कम से कम सब्जी वाले का हथियार तो काम आया। प्रिया, प्रिया, जी प्रिया, बोलिए, क्या हुआ आपको? नाश्ता बना ली हो क्या? जी बन रहा है। सुनो ना, हमको गोदाम जाना पड़ेगा, माल आया है, उसे अनलोड करना जरूरी है। और सुनो, हाँ? शाम को राहुल आ रहा है, उसके लिए थोड़ा खीर बना देना, बहुत पसंद है उसको। अच्छा ठीक है, बना के रखूंगी। राहुल बहुत दिनों बाद आ रहा है ना? हाँ, अब बैठो ना। वो मोहनलाल का फोन आया था, उसके दुकान में कुछ गहने, नए नए गहने आए हुए हैं, तुम चली जाना, जो पसंद हो ले लेना। मेरा क्रेडिट कार्ड भी लेती जाना, ठीक है? नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे सब कुछ तो है मेरे पास, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी है। देखो, ये सारा चीज जो है तुम्हारा है? किसी भी चीज की जरूरत हो ले लेना, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं नहीं, नाश्ता छोड़ दो, मैं बाहर ही कर दूंगा। एक्चुअली गोदाम में जो है ना, माल उतरवाना है और जाना जरूरी है, ठीक है? ठीक है जी, संभाल के जाइएगा। मेरी प्यारी। बाय बाय बाय। अरे सब्जी ले लो। अरे भाभी आइए, सब्जी ले लीजिए। तेरी दवाई तो फेल कर गई, पूरी रात तड़पती रही मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे आपको तो मैंने बताया ही था कि अगर किसी का खड़ा नहीं हुआ तो उसका जिंदगी भर खड़ा नहीं होता है। लेकिन भाभी आप घबराओ मत, आपके लिए मेरे पास उससे भी मस्त और टिकाऊ चीज है। क्या? ये इसकी क्या जरूरत है? तू भी तो है टिकाऊ। चल। मैं तो हूँ ही भाभी। चल। अरे कहाँ भाभी? कहाँ मर गया है रे तू? समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? आ जाएगा वो, बच्चा थोड़ना है। अरे एयरपोर्ट से फोन किया था कि आ रहे हैं, अभी तक कहाँ है? तुमको केला खाने से फुर्सत मिले तब ना। आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कहाँ रह गया? ओके बाय। बेवकूफ कहाँ रह गया है? अरे राहुल आ गया, तुम जल्दी से जाओ, उसके लिए चाय नाश्ता पानी लेकर के आओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाती हूँ। जाओ ना, जाओ ना। केला खाते हुए जाओ। जाओ। जाती हूँ। भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो। वाह वाह, खुश रहो खुश। प्रणाम भैया। गले तो लग। मेरा बच्चा 5 साल बाद देखे हैं। बैठ बैठ बैठ। मैं भी कब से यही सोच रहा था, कितनी जल्दी छुट्टी हो, कितनी जल्दी घर जाऊं और कितनी जल्दी अपने अरे भैया से पढ़ाई मिलूं। ना हो गया जैसे बनवास हो गया। बताइए, 5 साल बाद मिल रहे हैं दोनों भाई। और बताओ क्या चल रहा है? बस भैया पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इंटरव्यू देना है और 2 साल की इंटर्नशिप और फिर नौकरी पक्की। बेवकूफ, बंडमरू, पाजी, एकदम बेवकूफ है तुम। सारा जो बिजनेस और व्यापार फैलाए हुए हैं किसके लिए है? चुपचाप उसको संभालो, बिजनेस को। ओके भैया, मैं इधर ही आसपास में कोई जॉब ढूंढ लूंगा। अरे जॉब गया तेल लेने, जॉब नहीं करना है तुमको। ये जितने व्यापार है ना उसको संभालना, बिजनेस को संभालना है तुमको, समझा? ओके भैया, पक्का सारा कारोबार मैं देख लूंगा।
ठीक है ठीक है। और भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? प्रिया, अरे राहुल के लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ भाई। हाँ जी आ रही हूँ बाबा। देखो आ गई भाभी। भाभी जी प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये लीजिए पानी पी लीजिए। सॉरी, आप लोगों के शादी के तुरंत बाद मैं चला गया। क्या करूं, एग्जाम था। बट आई प्रोमिस, अब आया हूं ना, आप लोगों के साथ खूब टाइम स्पेंड करूंगा। कोई बात नहीं, अब तो तुम आ ही गए हो ना, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे साथ। मजा आएगा। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा नहा के फ्रेश हो लेता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, ओके ठीक। भैया। ठीक है भाभी, आता हूँ। देखा, लड़का सयाना हो गया है ना। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ? प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? अरे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ रहा है 3 दिन के लिए। अच्छा ये लो पैसे, ठीक है? अच्छा जो मंगवाना हो मंगवा लेना, अपना और राहुल का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है जी। चल। ओके बाय। बाय। अच्छा रिया कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुन ना, मुझे तुझे कुछ बात बतानी है। तुझे पता ना, मैंने तुझे लास्ट टाइम बताया था कि मेरा एक छोटा देवर है जो बाहर पढ़ाई करने गया है। अरे छोटा होगा मेरे पति का लुल्ली, अब तो वो एकदम जवान हो गया, 20 साल का हो गया है वो। यार क्या बताऊं, मेरा ना उस पर दिल ला गया है। अरे हाँ, सुना है कि जवान लड़कों में बहुत मतलब आग लगी होती है, जवानी उफान मारती है, अंदर में आग ही आग होती है, पूरा मजा देते हैं यार, पूरा रस चूस लेते हैं, बदन को तोड़ देते हैं। अरे वो तो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, अब तो उसकी जवानी की आग में समा जाना है और मेरी जवानी की आग, दोनों मिलकर बारूद बनेंगे। तो सोच क्या होगा। हाय रे क्या बोलूं, मैं तो सोच सोच के पागल हुए जा रही हूँ। चल मैं रखती हूँ, मैं तो पानी पानी हो रही हूँ। चल। अच्छा राहुल, कहाँ हो तुम यार? ओ माय गॉड। अरे भाभी आप? अरे हाँ, वो नाश्ते के लिए बुलाने आई थी आपको। अच्छा। वैसे आपके कपड़े कितने गंदे हो गए, आप निकालो, मैं धो देती हूँ। अरे एक्सरसाइज में होता है भाभी। आप निकालो ना। अरे नहीं कोई बात नहीं भाभी, चलेगा। अरे निकाल अरे दो। स्विमिंग। क्या भैया, मेरे आते ही आप चले गए? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। सॉरी राहुल, सॉरी, अचानक जाना पड़ गया इसलिए। अब आ गया हो ना, पूरा समय तुम पे दूंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। ओके। अच्छा, आप ट्रिप पर जिस काम के लिए गए थे वो काम आपका पूरा हो गया? हाँ, सब एकदम बढ़िया से हो गया, सारा काम निपटा करके आए हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ
अच्छा मैं आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लाती अरे हूँ। वाह। अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ, ठीक है? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी लाओ। भाभी 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 क्या बात है, बताओ। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे क्यों, रोज नहीं लगती हूँ क्या? अरे खूबसूरत तो आप रोज लगती हो, मगर आज सच्ची बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे बस बस, तुम्हारे भैया आ जाएंगे बस। अरे भैया क्या, आने दो। क्या देवर भाभी प्यार नहीं कर सकते? क्यों नहीं, बाद में, अभी नहीं। भाभी जी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। पक्का प्रॉमिस। तो आज भैया के सोने के बाद आप मेरे रूम में आएंगी ना? पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय बाय। चलिए ना भाभी जी, क्या कर थोड़ा रहे सा हो? ही तो अरे टाइम छोड़ो लगेगा। मुझे ये सब नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आया हूँ। तो अरे इतने दिन से बिजी था, आज तो अब मन कर दिया। छोड़ो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं है। तुम्हारा काम निकल गया तो मुझे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंक दी। तुम जा रहे हो कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी? शोर मचाऊंगी। शोर मचाओगी? जाओ शोर। राहुल, राहुल प्लीज छोड़ दो उसे, मत मारो राहुल। राहुल क्या हुआ? ये देखिए ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। भैया, मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था। ये भाभी के साथ बदतमीज कर रहा था और मेरे हाथ से इनका खून हो गया। कोई बात नहीं, शांत रहो। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। हेलो, पुलिस स्टेशन, मेरे हाथों किसी का खून हो गया है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जी भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? खून तो मेरे हाथ से हुआ है ना? शांत हो जाओ और चुपचाप से पूरा बिजनेस संभालो और अपनी भाभी का भी ख्याल रखना, ठीक है? एक शब्द नहीं बोलना, एकदम चुप। अरे तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं कितने टाइम से तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। तुम भी ना। अभी बताओ क्या बात है? सॉरी, तुम गुस्सा भूल जाओ। और मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ ना, जिसे सुन के ना तुम झूम उठोगी। ठीक है, जल्दी से बताओ कैसी खबर है? वैसे भी मैं ये है ना नर्स की जॉब करके ना मैं थक गई हूँ। मुझे तो ना जल्दी से अपना हॉस्पिटल खोलना है। तो सुनो, मैंने हुकूमत सिंह की पूरी बायोडाटा निकाल ली है। वो बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है। वो राजवाड़ों की फैमिली से ताल्लुक रखता है, बहुत पैसे वाला है। क्या बात कर रहे हो यार? ओह माय गॉड, क्या ये तुम सच बोल रहे हो ये सब? हाँ, मेरा यकीन करो। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि हम उसके घर में एंट्री कैसे करेंगे? उसके घर पे हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगी। हाँ? वो कैसे? ऐसे। यू आर रियली ग्रेट यार। तुम्हारा नाम जैसा नाग है ना, जैसा नाम तुम्हारा वैसा काम। और तुम भी अपने नाम की तरह उस बूढ़े की जिंदगी में जाओ, मेनिका बन के, उसकी तपस्या भंग कर। इतना काम करना पड़ता है पगार के नाम पे, 1 रुपया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये हुक्म सिंह मर जाए और सारी जायदाद मेरे नाम पे हो जाए, मजा आ जाएगा। कब मरेगा ये हुक्म सिंह?
लड़की, ए लड़की, कौन है तू? और बंगलों के अंदर सीधा गार्डन में कैसे घुस आई? बाहर गेट पे किसी ने रोका नहीं? नहीं तो गेट पे तो कोई नहीं है। अरे भगवान। कहाँ खो गए बाबू? क्या सोच रहे हो बाबू? हाँ कहीं नहीं। वो तू पहले ये बता, तू इधर क्या करने आई है? मुझे बहुत प्यास लग रही है बाबू, तू मेरे को पानी पिला दे। अच्छा अच्छा ठीक है, यहीं रुक, लाता हूँ। इधर उधर मत जाना, हाँ? भागना नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। ले पी ले पानी। मैंने कभी बोतल से पानी नहीं पिया, तुम ही पिला दो मुझे। हाँ तो पी। अरे ऐसे कर। अरे सुअर की औलाद, क्या किया तूने? ये सारा भिगा दिया। वो मैं माफ कर दे। एक काम कर, तू अंदर जाके कपड़े बदल ले। हाँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं अंदर जाऊंगी, तू कपड़े मुझे देगा, फिर मैं कपड़े चेंज करूंगी और तू मुझे देखेगा, उसके बाद तुम मेरी इज्जत लूटेगा। हाँ बात तो सही है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुन, इधर आ। तू इधर काम करेगी? हाँ बाबू, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे दिला दो काम। अरे पहले पूछ तो ले, क्या काम करेगी? हाँ क्या काम कराओगे? अरे काम कुछ नहीं, वही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन सब वही। वो तो आता है ना तुझे? हाँ मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, चल अंदर जाके कपड़े बदल ले। पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अरे मेरी माँ कुछ नहीं। सॉरी, फिर से? कुछ चल जाके कपड़े बदल ले। हाँ कुछ नहीं होगा, चल ना। अच्छा मुंगेरी लाल है, मुंगेरी लाल, अरे कहाँ मर गया रे? जी मालिक, बोलिए ना क्या हुआ? अरे पानी लाओ। मालिक, ये लीजिए पानी। आप कौन? जी मैं मेनका। जी? मुंगेरी लाल जी ने मुझे यहाँ काम पे रखा है। मुंगेरी ने आपको काम पे रखा है? हाँ जी। अभी पानी आप लेंगे या मैं अपने हाथों से आपको पिला दूं? दीजिए। मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल। जी मालिक। ये सब क्या है? वो मालिक, हाँ हम आपको बताते हैं। अब मेनका तुम अंदर जाओ। ठीक है, जाती हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वो मालिक, ये लड़की है ना, बेचारी बहुत ही दुखियारी लड़की है। इसके गांव का एक लड़का इसको प्रेम के जाल में फंसाकर भगाकर यहाँ पर ले आया। इसके गहने पैसे सब छीन के इसको बीच रास्ते में छोड़ गया। और मालिक, अब तो ये गांव भी वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैंने इसको तरस खाकर यहाँ पर काम पर रख लिया। लेकिन मुंगेरी, पगार कहाँ से देंगे? अरे मालिक, इसको कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए बस एक छत सर ढकने के लिए, जो हमने दे दी, और 2 वक्त की रोटी। हमने उसको दोनों चीजें दे दी और उसको कुछ नहीं चाहिए। और मालिक, वो यहाँ रहेगी ना तो हमारा भी मन लगा रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये मालिक, आपने तो जिंदगी भर अय्याशी कर ली, मेरा क्या, अब मेरी बारी है। क्या यार,
मुंगेरी लाल में हम इस घर के मालिक हैं, तो मेरा भी तो थोड़ा बहुत हक बनता है ना। मालिक आप भूल रहे हैं, इससे पहले भी 2 लड़कियों के चक्कर में आप बर्बाद हो चुके हैं और आप फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। और मालिक वैसे ये मत भूलिए, उन दोनों लड़कियों का नाम रंभा और उर्वशी था और इसका नाम मेनका है, मेनका। अरे वो दोनों चालू और बदमाश लड़कियां थीं। ये बेचारी तो गांव की भोली भाली लड़की है। हाँ? अब तू मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर। हाँ? जाओ जल्दी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, और सुन, चाय जो है मेनिका के हाथ से भेजना। ठीक है मालिक, अब आप खुद ही जहर खाना चाहते हैं तो खाइए, हम कैसे रोकेंगे। अब आएगा मजा। इश्क हंसाए, इश्क रुलाए, इश्क इश्क, ओ हो, इश्क इश्क, इश्क हंसाए, इश्क रुलाए, ओ हो, इश्क इश्क हंसाए, इश्क रुलाए। अरे मुंगेरी लाल, ठीक से काम किया कर। अरे मेनिका, चाय लेकर आओ जाने मन। आ जाओ। आ रही हूँ। आ जाओ। ये लीजिए मालिक, आपकी चाय। बैठो, आ जाओ बैठो। अरे कहाँ? अरे मेरा मतलब कि तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बैठो बैठो। ये लीजिए मालिक, आपकी चाय। बहुत गर्म है। क्या चाय या मैं? दोनों। ये लो, तुम भी पियो। बुढ़ा साला, गड्ढा हम खुद, पानी ये बुढ़ा पी रहा है। कोई बात नहीं, इस बुड्ढे को इसी गड्ढे में दफना दिया ना तो मेरा नाम भी मुंगेरी लाल नहीं। क्या बात है मालिक, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ क्या बात है। हाँ, मुंगेरी लाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मालिक, आपकी खुशी की वजह जान सकता हूँ? मेरी खुशी की वजह है मेनिका। जानते हो, हम तो मेनिका की जवानी का रस भी चूस लिए। क्या बात कर रहे हैं मालिक? हाँ, लेकिन यार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया मुंगेरी लाल, बहुत जल्दी ठंडा हो गया। तू एक काम कर, तू मार्केट जा और मेरे लिए जवानी का कैप्सूल खरीद के ला। नहीं मालिक, वो जवानी का कैप्सूल बहुत महंगा आता है, हम नहीं लाएंगे। अरे बूढ़बक, पैसे नहीं है। अरे तेरा सोने का दांत एक है ना, उसे बेच दे और खरीद के ले आ। मालिक आपको शर्म नहीं आती? ले देकर ये सोने का दांत ही तो बचा है, अब इसको भी बेच दूंगा तो कहाँ जाऊंगा? अरे जो करे शर्म, उसके फूटे करम। चल फटाफट जा और चुप करके खरीद के ले आ कैप्सूल, जा। बूढ़बक कहीं का। ऐसी चीज देख ली है कि अब जवान होना बहुत जरूरी है। मुंगेरिया कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता है। हमसे ढंग का योगा भी नहीं हो रहा। ये मालिक थे ना। अरे अरे रुकिए मालिक, मालिक ऐसे नहीं, मैं आपको सिखा देती हूँ। आपका ये लेफ्ट हैंड हाँ, कमर पर रखिए। हाँ, हाँ, हाथ को स्ट्रेट रखिए। हाँ, हाँ,
और आप खुद को ना बैंड कीजिए। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए कीजिए। मैं करती हूँ। ये रखो आप हाथ। हाँ 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 हाँ, चलिए 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 चलिए। अच्छा इधर से करके देखते हैं। चलो ठीक है। हाँ हाँ ऐसे। हाँ 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 बिल्कुल। अब बोलिए। हाँ 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 हाँ, बैंड हो जाइए, बैंड 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 बैंड। अरे अरे, संभाल के। बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। अरे मालिक, आप? हाँ मैं। कुछ काम था क्या? काम तो था, लेकिन तुमको देखकर काम भूल गया। ऐसे क्यों? तुम बहुत खूबसूरत हो ना, इसलिए। किसने कह दिया कि हम खूबसूरत हैं? किसी को कहने की क्या जरूरत है, हमको पता है ना, तुम खूबसूरत हो। अच्छा जी, मालिक मेरी इत्तू सी हेल्प कर देंगे आप? बोलो ना, क्या करना है? मेरा पल्लू नहीं लगा पा रही हूँ, आप मुझे लगा के देंगे? क्यों नहीं, और लगा देते हैं। ये लीजिए। अरे क्या हुआ मालिक? अरे वो पल्लू ठीक करने में मेरा हाथ कांप रहा है। पल्लू ठीक करने के टाइम पे आपके हाथ इतना कांप रहे हैं, तो पल्लू खोलने के टाइम पे आपके साथ क्या होगा? वो क्या है कि बहुत दिन हुए ना लगाए हुए, इसीलिए। मतलब कि बहुत दिन हो गए पल्लू लगाए हुए, इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। तो आपने कितने लोगों के पल्लू लगाए हैं अब तक? लगाए तो बहुत लोगों के हैं, लेकिन आज तुम्हारा पल्लू हटाने का मन कर रहा है। तो हटा लीजिए ना, मेरा पल्लू भी आपका और मैं भी आपकी। मालिक आप चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ओके, बहुत अच्छी हो तुम। क्या बात है, आजकल हुकुम सिंह का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, वो हमारे मालिक हैं और उनका ध्यान रखना हमारा काम है। अच्छा ठीक है, तो उनके साथ साथ कभी हमारा भी ख्याल रख लिया कर। आखिरकार मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है, काम दिया है, आसरा दिया है यहाँ पे। तूने आसरा दिया है तो अब क्या तू मेरी इज्जत पे लूटेगा? अब जब देखो मुझसे जहर ही उगलती है। अरे कभी प्यार मोहब्बत वाली बात भी कर लिया कर, हैं? तेरे साथ प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए मेरे पास ना टाइम नहीं है, ठीक है? अब तो तू मुझे नाराज कर रही है। ओ, अभी मैं तुम्हें ना खुश कर देती हूँ। अच्छा, वो कैसे?
अरे मैडम, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। ओए! उठ! उठ! तुझे इतनी सी खुशी दे दी तो तू मर गया। अगर मैं तुझे प्यार का सारा समुंदर दे दूं, पता नहीं तो क्या करेगा। अभी जितना भी तूने कपड़े गिराया ना, सारा सूखा। और मैं मेरे प्यारे मालिक के लिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ। समझा बेवकूफ कहीं का। मजा आ गया। ये तू गलत कर रही है, औरों को बांटती है, मुझे डांटती है। क्या पहेलियां बुझा रहा है? साफ साफ बोलना, क्या बोलना चाह रहा है? तूने मालिक की प्यास तो बुझा दी, हुक्म सिंह की, मेरी कौन बुझाएगा? हाँ, ओ, ये बात है। तो एक काम कर, तू छत पे मिल, मैं मालिक को सुला के तेरे पास आती हूँ, फिर तेरी में प्यास बुझाती हूँ। सच बोल रही है? हाँ हाँ, सच। धत तेरे की, ये तो सपना था। कोई बात नहीं मुंगेरी लाल, अब तू इस सपने को हकीकत में बदल के रहेगा। पक्की बात, एकदम पक्की बात। अभी तक आई नहीं, इतना टाइम हो गया। दारू किधर गई? लगता है तू पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है ना? सुलाकर आ गई उस बुड्ढे को। अच्छा, 2 पैक अंदर जाते ही मालिक से बुढ़ा हो गया। और नहीं तो क्या। कहाँ बुढ़ा होने के बाद भी तेरे जैसी जवान कली का रस चूसा साला कमीना। देख, उसे हक है क्योंकि वो अमीर है। घंटे का अमीर है। अरे वो करोड़पति नहीं है, रोड़पति है, रोड़पति। क्या मतलब? अरे उसके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कंगाल है वो, कंगाल। और तो और ये घर भी अभी कुछ दिनों में ना नीलाम होने वाला है, नीलाम। समझ गई? और सुन, वो जो सोने की दुकान लटका के घूमता है ना अपने जिस्म पे, वो सब नकली है, नकली। ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। देख, तू वो सब छोड़,
तू बिल्कुल टेंशन मत ले। उस बुड्ढे ने तेरे को धोखा दिया, जाने दे, मरने दे। वैसे भी उसका ये घर नीलाम होने वाला है। उसको थोड़े दिनों में इस घर से धक्के मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन तू टेंशन मत ले। देख, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं तुझे अपने पास रखूंगा क्योंकि मैं तुझे बहुत 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 प्यार करता हूँ। देख देख, यहाँ शहर से थोड़ी दूर में ना मेरे पास एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा झोपड़ा है। मैं तुझे अपने उस झोपड़े में ना रानी बना के रखूंगा, रानी, समझी? बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? आजा आजा मेरी बाहों में और बुझा दे मेरी प्यास, बुझा दे मेरी प्यास, बुझा दे मेरी प्यास। क्या किस्मत है ये मेरी। हेलो नक्कू, सुनना, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो गया नक्कू। क्यों ना रहूं मैं, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत भी खत्म हो गई। अरे वो बुड्ढा, वो तो कंगाल निकला, कुछ भी नहीं है उसके पास। हमारे सारे प्लान में पानी फिर गया, सारे सपने टूट गए नक्कू। पर मैं उस बुड्ढे को छोड़ूंगी नहीं। तू जल्दी से यहाँ आ, हम कुछ करते हैं। तू बस आ जा, तू बस यहाँ आ जा, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है उन लोगों के साथ। मेनिका, हे मेनिका, मेनिका डार्लिंग, अरे खाना तो लगाओ, भूख लगी है। रात के 11 बज गए हैं। कब? अरे मुंगेरी लाल, किधर मर गया रे? मेनिका। यू आर मिस्टर हुकुम सिंह जी? हाँ जी, मैं ही हुकुम सिंह हूँ। बोलिए क्या बात है? जी मैं WHO से आया हूँ। सभी के घर जाकर सभी का ब्लड सैंपल कलेक्ट करता हूँ और उनका इलाज करता हूँ। आप WHO से आए हैं? जी सर। ब्लड टेस्ट करने? जी। और इतनी रात को? मैंने ही बुलाया था। बैठो, तुम बुलाई हो? हाँ, एक्चुअली आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है ना, इसलिए मैंने सोचा चेकअप करा लेते हैं। ओए होए होए होए, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, है? अरे रे। हाँ जी, बोलिए क्या बात है, बोलिए। सर मैं ये चेकअप करता हूँ। इट्स अ गवर्नमेंट चेकअप, इट्स अ फ्री चेकअप। फ्री चेकअप? जी सर। अरे वाह वाह मेनिका, फ्री चेकअप करवा रही हो? वाह, बहुत अच्छा। अरे मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल, क्या जी, हुआ बे? हिल काहे रहा है? दारू वारू पिया है का रे? नहीं मालिक। बैठ बैठ बैठ, हम लोग यहाँ काम की बात कर रहे हैं। बैठ। देख, फ्री में चेकअप हो रहा है, ब्लड टेस्ट। तू भी करवा ले, पता नहीं तेरे अंदर क्या क्या बीमारी होगी। समझ रहे हैं ना? डॉक्टर साहब आइए, बैठिए ना। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए। थैंक यू सर। कंपाउंडर, इंजेक्शन। ये इंजेक्शन देना है। हैं? ये थोड़ा इंजेक्शन आपको देना है। अरे दुनिया के सारे टेस्ट जो है उसमें ब्लड लिया जाता है, आप इंजेक्शन देने की बात कर रहे हैं? सर ये इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि आपको दर्द ना हो। सर यही ब्लड लेके जाएंगे तभी तो आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है पता चलेगा। ठीक है, क्या बोलती है तू? ले लीजिए ना। अरे बाप रे, तुम्हारे ऊपर तो जान से भी ज्यादा भरोसा है। तुम बोलो तो ले लूं। अरे लगाइए ना महाराज। हो गया। बहुत आराम मिलेगा। हाँ दीजिए, हमारे भी दीजिए।
मालिक को तो एकदम आराम हो, हमको भी आराम चाहिए। हाँ ले लो, बहुत आराम मिलेगा। अरे दारू तो ले लो। प्लान सक्सेस। सक्सेस ये मुंगेरी लाल। अरे मुंगेरी लाल, मालिक। बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है यार। मालिक, कमजोरी तो हमको भी बहुत ही महसूस हो रही है। मेनिका, ओ मेनिका, अरे हमारे लिए जूस लेके आओ भाई। लगता है बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया है। हैं? ब्लड? मालिक, हमको इधर इतना दर्द क्यों? मालिक, गजब हो गया, गजब हो गया मालिक। हमारा किडनी गायब हो गया मालिक, हमारा किडनी गायब हो गया। अपना चेक कीजिए। अरे किडनी निकाली। अरे अरे मुंगेरी लाल, मुंगेरी, मेरा भी किडनी निकाल लिया। हमको लगता है वो लड़की, मेनका और डॉक्टर दोनों के दोनों मिले हुए थे, वही हमारा किडनी निकाले। अरे हमारा किडनी लूट के चले गए। अबे मुंगेरी लाल, ये बात तुमको कैसे पता बे? मालिक, हमको माफ कर दो। कल हम शराब के नशे में वो लड़की को आपकी कंगाली की सारी सच्चाई बता दिए थे। बस इसी का बदला निकालने के लिए वो हमारा किडनी निकाल के चले गए मालिक। हमारा किडनी निकाल के चले गए मालिक। सोचा था एक तो आप क्या काम करके वैसे ही हमको कुछ नहीं मिला, कम से कम अपना किडनी बेच के अपना बुढ़ापा तो निकाल लूंगा। अब तो हमारा किडनी भी चला गया मालिक। किडनी चला गया। मुंगेरी लाल, ए मुंगेरी लाल, अरे ये मेनिका जो है सुनामी की तरह तीसरी लहर बन के आई थी हमारे घर जीवन में। पहले वाली तो सिर्फ हम लोगों को लूटी, लेकिन ये तो हमको पूरी तरह बर्बाद करके चली गई हो। बिल्कुल सही कहने वाली। पहले वाली तो सिर्फ धन लूटी, लेकिन ये मेनिका साली धन के साथ साथ तन भी लूट के ले गई। सही कहा, किसी काम का नहीं छोड़ा साली ने। बिल्कुल सही कहा वाले। अब हम लोग बेकार हो गए हैं, बेकार हो किसी गए, काम के नहीं रह गए। किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए कहते हैं, क्या कहती है? ज्यादा प्यार के चक्कर में रहोगे तो इसी तरह बर्बाद होगे। सही कहा मालिक। मालिक, आपने तो अपनी जिंदगी के सारे मजे लूट लिए, लेकिन हमको कोई मजा नहीं मिला। सोचा था कि मेनका के बड़े बड़े तरबूजों का स्वाद चखने मिलेगा, लेकिन वो तो सब कुछ लूट के चली गई। हमको कुछ नहीं मिला वाले। अरे चूतिया मुंगेरी लाल, अरे गलत का साथ देगा तो गलत ही होगा। तुम साले बड़े बड़े के चक्कर में रहे, इधर खड़े खड़े हम लुट गए। अरे मालिक, मेरी छोड़ो, मैं तो खानदानी फकीर आदमी था, लेकिन अपना देखो, आपने तो अपनी पूरी जायदाद सब कुछ भूमि विकास बैंक में डाल दिए। तू जले पे नमक छिड़कते हो मुंगेरी लाल। साहब थोड़ा पैर
साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? साहब अभी 2 घर और बचा हुआ है। अच्छा बैठ। अच्छा कितना कमा लेती है? उतना कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोता। पेट की भूख और पेट के नीचे की भूख? क्या मतलब? मतलब ये कि तू जितना 1 महीने में कमाती है ना, उतना तू 1 रात में कमा सकती है। रास्ता मैं तुझे बताता हूँ। नहीं साहब, मुझे अपनी इज्जत और आबरू बहुत प्यारी है, मुझे कोई गंदा काम नहीं करना है। अरे तू किस समय में जी रही है? आज की ये दुनिया रंगीन दुनिया है। तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ दिलाऊंगा। तूने देखा नहीं है बड़े बड़े नेताओं को पैसा आने के बाद लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी? पर साहब, अपनी इज्जत बेच के इज्जत कैसे कमाया जाता है? अरे सुन, ठीक वैसे ही जैसे तुझे ये पता नहीं था कि तेरे इस शरीर की क्या कीमत है। अगर तू मार्केट में जाएगी ना तो मार्केट में आग लगा देगी, आग। अरे बुढ़े भी जवान हो जाएंगे, नपुंसक पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, समझी? मेरी बात मान ले। पर साहब। अरे परवर छोड़, सुन देख, मॉडल बना दूंगा, हाई क्लास मॉडल स्कॉट बनाऊंगा, बड़े बड़े नेताओं के पास भेजूंगा। और सुनती जाओ, आप समझ में आ गया, ये सारा पैसे का गेम। समझी क्या बोलती है? सुनना, चल तुझे ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? अच्छा। जानू, तुम्हारे साथ होता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। साहब, हमारे पास अच्छों का पता नहीं चलता। ये समय क्या चीज़ है? तुम ये गंदा धंधा छोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे साहब, धंधा तो धंधा होता है ना, अच्छा हो या फिर गंदा हो। वो क्या है ना, पति तो छोड़ के चला गया, मुझे तो छोड़ के चला गया, पर अपने माँ बाप को भी छोड़ के चला गया, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे उठाना पड़ता है। पूरे परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और आप जैसे पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी कुछ जॉब वॉब भी करती, लेकिन क्या करें, किस्मत में तो वो भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ठीक है, ऊपर वाले ने यही लिखा था तो बस। तुम ये शादी वादी करके सेट हो जाओ ना किसी के साथ। शादी और मैं? एक बात बताइए साहब, हमसे कौन शादी करेगा? अरे हम तो एक कोठे वाली है, हमारे साथ तो बस लोग रात बिताने आते हैं, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं और हम उन्हें मान लेते हैं। हमें यूज़ करके वो चले जाते हैं, दिन भर की थकावट मिटाने आते हैं, थकावट मिटा के वो चले जाते हैं, जैसे कि आप। अच्छा छोड़ो, क्या आप हमसे शादी करोगे? अगर आप हाँ बोल दो तो फिर मैं अभी के अभी धंधा छोड़ दूंगी। चुप हो गए ना? नहीं कर सकते। एक तो मैं धंधे वाली और दूसरी पति ने छोड़ दिया है,
ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? कौन उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा? साहब, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, अब इसे कोठे में गुजरने वाली है। हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई हमारा हाथ नहीं थामेगा। ऊपर वाले ने यही लिखा है। चलिए छोड़िए बेबी, किस बात पे अटक के बैठ गए? मैं तुमसे शादी करूंगा। कहाँ रह गई है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, पता नहीं क्या करने लगी। कहीं किसी कस्टमर के साथ तो नहीं लगी हुई है। इन लोग का भी क्या ठिकाना। कोई मोटा सा मिल गया होगा, उसी के साथ लगी होगी। इतने अच्छे से तैयार होके बैठा था, सोचा था आएगी, मज़े करूँगा। आज कितने दिन हो गए उसके साथ, और ये है कि अभी तक आई ही नहीं। ये क्या समझेगी, बेकरारी क्या होती है। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब आपकी अमानत है। चुप रहो, कुछ मत करो। पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना, तो आज तुम मेरी पत्नी होती। मैं सारी दौलत को ठोकर मार देता, दुनिया की सारे रस्म रिवाज को छोड़ देता। खैर, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें संरक्षण दूंगा, लेकिन अपना नाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी विवशता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम ही, सिर्फ तुम ही मेरे दिल की रानी बन के रहोगी। बस तुम मुझे अपना लो। कल्याण जी, आप कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं आप। पहले भी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये बता के कि मेरी देह का क्या मोल है। काश मैं आपको अपना पाती, पर आपको एक बात बताना था। आपके जो छोटे भाई हैं ना, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है और मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। रंडी वैश्या, क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? हाँ, 2 टके की छोकरी मेरे खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। तुझे झोपड़े से उठाकर महलों में रखा। अरे रोज नए बिस्तर गर्म करने वाली, नए नए लोगों के साथ सोने वाली वैश्या कहीं की। बस कीजिए, बस कीजिए कल्याण बाबू, अब बस कीजिए। बहुत हो गया कल्याण बाबू। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो आपके दिया हुआ है। क्या किसी वेश्या को शादी करके घर बसाने का कोई हक नहीं है? हाँ, नई जीवन शुरुआत करने की कोई हक नहीं है उसे? आप क्या चाहते हो? हाँ, मैं हमेशा आपकी रखेल बन के रहूं, आप जैसों की बिस्तर गरम करती रहूं, तो मैं शरीफ हूं। बारी आई आपकी फैमिली में शादी करके आने की, तो मैं रंडी वेश्या हो गई। और जो बोल रहे हो ना, आपके भाई से शादी नहीं करने दोगे, नहीं होने दोगे, जाओ जो करना है करो। अब तो मैं इसी घर में शादी करके आऊंगी और इसी घर की बहू बन के आऊंगी और इसी घर पे राज करूंगी। जो उखाड़ना है ना,
उखाड़ लो। चलती हूँ। ये डॉक्टर कब आएंगे? परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। बहुत ही तकलीफ हो रही है। बस थोड़ा सा। डॉक्टर साहब आ गए। मिस्टर राजेश। हाँ डॉक्टर साहब। आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, मैंने ही कॉल किया था। अच्छा, इनको तकलीफ है? बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। ओके, थोड़ा चेक कर लीजिए ना आप। बहुत परेशान है ये। क्या हुआ डॉक्टर जी? कुछ नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दवा लिख के देता हूँ, आप मार्केट से ला के दीजिए, ठीक है? ये दवाई मार्केट से लाइएगा, तो देखते हैं दवाई के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। जी 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 डॉक्टर जी। वरना हम फिर दूसरा ट्रीटमेंट चालू करेंगे। जी डॉक्टर, ठीक है? सांस लीजिए हल्का सा, लीजिए। मैडम आप जानती हैं आप प्रेग्नेंट हो? क्या? प्रेग्नेंट? पर हमारी शादी को तो 5 साल हो गए, हम ट्रीटमेंट करवा करवा के थक गए, पर मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि लास्ट हफ्ते जब आपका हस्बैंड मेरे पास चेकअप के लिए आया था तो उसकी रिपोर्ट मैंने देखी थी कि उसके स्पर्म काउंट्स कम है, कि वो बच्चा नहीं दे सकता। इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब मुझसे क्या शर्माना, आप साफ साफ बताइए, आपका बॉयफ्रेंड है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई तो है। डॉक्टर साहब, ये बात मेरे पति को मत बताइएगा, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। वो दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम तो सब चीजें सेफ्टी के साथ करते हैं, फिर पता नहीं ये कैसे हो गया। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपके पति को, लेकिन इसमें मेरा क्या बेनिफिट? इसके बदले आपको जो मेरा इलाज करेंगे उसकी फीस मिल जाएगी। अरे मैडम, फीस तो हम वैसे भी ले ही लेते हैं। अब देखो, मेरी भी बरसों की मेहनत है, डॉक्टर हूँ तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं। अब मेरी भी भूख ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए मेरा मुंह बंद रखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि आपकी ये चेन मेरी बीवी के गले में बहुत अच्छी लगेगी, और कुछ कैश, ताकि हम थोड़ा एंजॉय कर सकें। पर ये चेन मैं नहीं दे सकती, ये मेरे पति ने मुझे दी है, और इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे मैडम, आपका पति ना अच्छे खासे पैसे कमाता है, मुझे पता है, तो इतना तो उसके लिए ज़्यादा नहीं होगा, इतना तो कर ही सकते हैं वो। तो आप पैसे दे दीजिए और ये चैन भी दे दीजिए, तो मेरा जबान बंद रहेगा, वरना आप जानती हैं क्या होगा। चलिए दीजिए, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं देती हूँ। अच्छा खासा घर है यार, मेरी तो यहाँ हर महीने कमाई होगी। ठीक है, फिलहाल देखते हैं मैडम कितना देती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए 2 लाख रुपए। क्या बात है मैडम, ठीक है। और ये चैन, ये भी दे दीजिए। इसे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना मेरे पति को मैं क्या जवाब दूंगी। अरे नहीं मैडम, पता है मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि उसकी बर्थडे गिफ्ट में एक चैन दे दूंगा, तो ये उसको अच्छी लगेगी। दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए।
आप ये बात प्लीज मेरे पति को मत बताइए। अरे आप टेंशन मत लीजिए मैडम, अब ये सब लेने के बाद मैं यहाँ पे दिखूंगा नहीं। चलिए चलता हूँ मैं फिर, बाय। क्या करूं मैं, पैसे भी ले गया और चेन भी। अरे ये दवा, डॉक्टर साहब कहाँ है? वो तो चले गए, वो मुझे बता के गए ऐसे ऐसे दवा खानी है और चले गए। चलो कोई बात नहीं, तुम दवा खा लो। ठीक है। बैठो। तुमको पता है ना दवा कैसे खाना है? हाँ सब बताया मुझे कैसे कैसे खाना है। मिस्टर राजेश, आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ जी, कॉल तो किया था, पर आप हो कौन? डॉक्टर। डॉक्टर? क्या डॉक्टर? तो जो वो आए थे वो कौन थे? मेरे जगह पे कोई और आया था क्या? हाँ भाई, आपसे पहले डॉक्टर आके गए थे, बोले कि वो डॉक्टर है। मैडम, आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं जो डॉक्टर के नाम पे आम पब्लिक को लूट रहे हैं। और मैं लुट भी गई। वो मुझसे 2 लाख रुपए और एक सोने की चेन भी लेके चला गया। क्या? हाँ। कैसे? उसने मुझे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपको तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और फिर ऐसी बातों ने उसने मुझे बोला कि मैं अब तुम्हारे पति को बता दूंगा और मैं डर गई थी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिमाग नहीं है? मुझे कॉल नहीं कर सकती तुम? अब क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। उसकी बातें सुन के मैं डर गई थी। तुम्हें पागल हो, बुद्धू हो, तुम समझ में ही नहीं आता क्या? ठीक है, आप लोग लड़िए मत, अभी बताइए क्या करना है मुझे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि आप यहाँ से चले जाइए। आप हद हो गया यार, आप लोग फ्रॉड के ऊपर विश्वास करते हैं और अच्छे डॉक्टर के ऊपर। अरे हमें ना फ्रॉड पे विश्वास करना है ना हकीकत पे विश्वास करना। आप काम करिए, आप अब जाइए यहाँ से। क्या करूं, आज भी पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। कैसे अपनी बहन को इस दुनिया दिखाऊंगा। आराम से बैठ। भैया आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरा इलाज नहीं हो पाएगा तो आप हैं ना मेरे साथ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बहुत जल्द तुम्हारा इलाज होगा और तुम इन आँखों से पूरी दुनिया देखोगे। तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है, ओके?
और कुछ भी करूँगा, मुझे जो करना पड़ेगा वो करूँगा। और वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे पास तुम्हारे सिवा और कौन है? मेरी दुनिया, मेरी सब कुछ तुम हो, दोस्त यार, मेरे जीने का सहारा तुम हो। और यदि मैं तुम्हारी आंख वापस ना ला पाया ना तो मुझे भाई होने पे धिक्कार है, थू है मेरी ज़िंदगी पर। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए मुझे। तुम सही कह रहे हो बहन, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना कि जल्दी से तुम ये दुनिया देखो और मैं एक भाई का फ़र्ज़ निभाऊं, तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारा घर बसता हुआ देखूं और तुम्हारे बच्चे मुझे मामा मामा कहें, तब जाके मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा भैया, आप मुझसे पीछे हटाना चाहते हो ना? अरे नहीं पगली, हर एक माँ बाप, हर एक भाई ये चाहता है कि उसकी बहन डोली पे बैठकर अपने ससुराल जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ। आखिर भाई हूँ ना, मेरे अलावा तुम्हारा कौन है और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? देखिए भैया, आप मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में ना फंसाइए मत, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के। ओके बाबा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा, ठीक है। चलो अब तुम आराम कर लो और मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, कल आऊँगा। मैंने पैसे का जुगाड़ भी कर लिया है और कल का कल तुम्हारा ऑपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है? तुम जाके अच्छे से सो जाओ, ओके? चलो चलो, मैं संभाल के। ख्याल रखना अपना। मुझे कैसे भी करके पैसे का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मैं अपनी बहन को छोटा दिलासा देता रहूँगा? रोहन। हाँ भाई। इधर आना। ठीक। अच्छा सुनो, तुम बहन का ख्याल रखना अच्छे से। ज़रा मैं कुछ काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम तो जानते हो मेरे पास एक ही बहन है और मेरा एक ही सपना है, मैं अपनी बहन को ये दुनिया दिखा सकूँ। इसके अलावा मेरा कोई है नहीं, और उसके बाद यदि मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो वो तुम हो। संजय, तेरी बहन मेरी बहन है, और यार जितना टेंशन तुझे है ना उतना टेंशन मुझे भी है। और हाँ, तेरी बहन के ऑपरेशन में मैं भी सपोर्ट करूँगा यार। और अपने 2 दोस्तों से बात किया है, पैसे मांगा हूँ मैं, जैसे मिलेंगे मैं तुझे दे दूँगा। थैंक यू सो मच यार, तूने ये बोल के ना मुझ पर बहुत एहसान किया। और ये क्या कम है कि तू इतना सोच रहा है मेरी बहन के लिए और मेरे लिए। मैं बहुत लकी हूँ जो तेरे जैसा दोस्त मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना और बहन का भी, ठीक है? चल बाय। ठीक है। दोस्त, माय फुट, मैं तो मौका ढूंढ रहा हूँ चौका मारने का, और बेटा आज मौका मिल ही गया। लेकिन साला अगर ये ऑपरेशन करवा लेगा तो मेरा सपना सपना रह जाएगा, मेरा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए जो करना है सो आज ही करना होगा, और वो भी अब भी। कौन?
रोहन भैया आप ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे। अरे छोड़ दूंगा। एक्चुअली क्या ना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। नहीं भाई क्या कर रहे हो आप? प्लीज प्लीज जाइए अब यहाँ से। देखो आज तो मैं नहीं जाऊँगा। हाँ अगर तुम के बाद मैं जरूर जाऊँगा। वैसे तुम्हारी खूबसूरती दिन में कोई दिन बढ़ती जा रही है। तुम जवान हो, मैं भी जवान हूँ, और मौसम भी देखो कितना खूबसूरत है। अरे हाँ, तुम कैसे देख सकती हो? तुम तो अंधी हो ना। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा। जन्नत की शेयर कराऊंगा। सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। तुम्हारा भाई बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएगा, और तुम भी। और देखो मुझ जैसा लड़का ना तुम्हें पूरे संसार में नहीं मिलेगा। बस मेरी बात मान जाओ। हाँ अभी कभी नहीं, मुझे मारती है तू। देख मैं तुझे ना प्यार से पाना चाहता हूँ, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। तू मेरा ईगो हर्ट कर रही है, समझ गई ना? अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुझे कैसे मनाना है। छोड़ मुझे। छोड़ दूंगा। छोड़ दो। अरे छोड़ने दूंगा। भैया भैया बचाओ मुझे भैया। रोहन तू दोस्त है, तुझे अपना दोस्त माना और तू ऐसी घटिया हरकत कर रहा है। भाई के जैसे प्यार किया, एक घर में रखा, अपनी बहन को तेरे भरोसे छोड़ के गया। छी, तू है तेरे पे। तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा। सॉरी यार। हट जा, हाथ मत लगाना। यार मेरे से गलती हुई है यार, लेकिन मैं एक बार तेरी बहन से माफी मांगना चाहता हूँ। बहन, अपनी घटिया जुबान से यदि एक बार भी और बहन नाम का शब्द बोला ना तो तेरी जुबान काट लूंगा। भैया भैया आपका दोस्त नहीं है, ये तुम पे शैतान है। अगर आज आप नहीं आते यहाँ पे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इसको छोड़ना मत, इसको जेल भेज देना। इससे दोस्त होने से अच्छा दुश्मन भी ना हो किसी का। इसके पहले मैं पुलिस को फोन करूं कि मेरे हाथों तेरा खून हो जाए। निकल जा तू, निकल। सॉरी बहन, ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ ये सिर्फ मेरी वजह से। मैं बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे एक ऐसे इंसान को अपने घर पे रखा जो इंसान के भेष में भेड़िया था, जिसकी नजर मेरे मासूम बहन पे थी। मुझे माफ कर दो बहन। नहीं भैया, इसमें आपकी क्या गलती है? इस समाज में ही ऐसे लोग पैदा हो गए तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप मेरे भगवान है भैया।